तो आप सभी को एसटीडी जीके क्लास 1.2 में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बिहार आईटीआई 2019 में पूछे गए समान विज्ञान प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन है? कार्बन का शुद्धतम रूप कौन है? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, हीरा। कार्बन का शुद्धतम रूप कौन है? हीरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जिनोन को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, रबर के व्यापारिक वर्गीकरण में किसका प्रयोग शामिल है? कह रहा है कि रबर के व्यापारिक वर्गीकरण में किसका प्रयोग शामिल है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, गंधक, जिसको सल्फर भी कहते हैं, गंधक होगा। अगला क्वेश्चन है, एक रेडियो सक्रिय स्रोत की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? कह रहा है कि एक रेडियो सक्रिय स्रोत की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी एक है? तो ये हो जाएगा आपको बेकुरल। क्या हो जाएगा? बेकुरल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है? निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है? तो ये हो जाएगा आपको वायु। वायु में जो है ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, परिणामी बल के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? परिणामी बल के बराबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे अधिक मृदु है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे अधिक मृदु है? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सोचने वाले मुख्य भाग कौन सा है? कह रहा है कि मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क को सोचने वाला मुख्य भाग कौन है? अग्र मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, मूत्र में प्राय कौन सी विटामिन उत्सर्जित होता है? कहता मूत्र में से प्राय कौन सी विटामिन उत्सर्जित होता है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, विटामिन बी और सी। मूत्र में कौन सी विटामिन उत्सर्जित होता है? विटामिन बी और सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक रोग के कारक विषाणु है? मतलब निम्नलिखित में से किस एक रोग का कारण विषाणु है? कह रहा है कि किसके मतलब कौन सा रोग है जो विषाणु के कारण होता है? तो इसका हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो होगा या वायरस, जिसको विषाणु कहा जाता है, विषाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक जंतु में त्वचा शोषण अंग है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक जंतु में त्वचा एक शोषण अंग है? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बी, मेढक। मेढक में जो शोषण होता है किसके द्वारा होता है? त्वचा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर कौन सी धातु कमरे के ताप पर कौन सी अधातु द्रव है? कह रहा है कि कमरे के ताप पर कौन सा अधातु द्रव है? तो ये हो जाएगा आपको ब्रोमीन। कमरे पर ताप पर कौन सा धातु द्रव है? ब्रोमीन अधातु। अगर धातु कहेगा तो हो जाएगा पारा। धातु में अगर कहेगा कमरे के ताप पर कौन होता है तो धातु में पारा, अधातु में कौन? ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कैल्शियम परमाणु संख्या 20 की संयोजकता है। कह रहा है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 की संयोजकता कितना होता है? तो ये हो जाएगा आपको 2। कैल्शियम परमाणु संख्या 20 की संयोजकता कितना होगा? 2। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ये जो है शुद्ध जल का पीएच मान कितना हो जाएगा? शुद्ध जल का पीएच मान 7। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है?
कह रहा है कि खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता था, ये हो जाएगा आपको NaHCO3, NaHCO3। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है, तो आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या होगा, इसका स्थान क्या होगा, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, आवर्त 3 होगा, वर्ग 7 के। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से किस पर ऋण आवेशित होता है, कह रहा है कि किस पर ऋण आवेशित होता है, तो ये हो जाएगा आपको बीटा, बीटा किरण पर क्या होता है, ऋण आवेशित होता है। अगला क्वेश्चन है, पॉलीथीन किसका बहुलक है, पॉलीथीन किस यौगिक का बहुलक है, तो ये हो जाएगा आपको एथीन का। पॉलीथीन किसका बहुलक होता है, एथीन का। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, किसके कारण, जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है, यह हो जाएगा आपको अपवर्तनांक, अपवर्तनांक के कारण जल अपवर्तनांक के कारण जल में डूबी सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अगला क्वेश्चन है, एक तरंग की चाल 330 मीटर पर सेकेंड तथा तरंग दैर्घ्य 3 मीटर हो तो तरंग की आवृत्ति क्या होगा, तो इसका यह हो जाएगा 110 प्रति सेकेंड। एक तरंग करा कि एक तरंग की चाल 330 मीटर है तो तरंग दैर्घ्य 3 मीटर हो तो तरंग की आवृत्ति, तो हम निकाल के देखते हैं, v बराबर हो जाता है n लैम्डा, और n इक्वल टू हो जाएगा आपको जिसको आवृत्ति कहते हैं v बटे लैम्डा। तो आवृत्ति कितना, चाल कितना दिया हुआ 330 मीटर पर सेकेंड, और तरंग दैर्घ्य कितना दिया हुआ 3, ये कट के हो जाएगा 110, यह क्या हो जाएगा आपका आंसर 110 प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कवच युक्त जंतु किस संघ के अंतर्गत आते हैं, कवच युक्त जंतु किस संघ के अंतर्गत आते हैं, यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मोलस्का संघ के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद होता है, मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद होता है, तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यूरिया। अगला क्वेश्चन है, विडाल टेस्ट का संबंध किस रोग से है, कह रहा है कि विडाल टेस्ट का संबंध किस रोग से है, विडाल टेस्ट का संबंध किस रोग से है, तो यह हो जाएगा आपको मोतीझारा, जिसको टाइफाइड भी कहते हैं, मोतीझारा। विडाल टेस्ट का संबंध किस रोग से है, टाइफाइड, जिसे मोतीझारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, तो यह हो जाएगा आपको सी नंबर, चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र दोनों। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता कौन, चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र दोनों। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रत्येक प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तार को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इस समायोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, कह रहा है कि इस समायोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रतिरोध बराबर होता है RE बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 2.1 प्लस 1RN, तो इसका हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस n होता है, तो इसका हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 4, 1 प्लस 1 1 प्लस 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 1, तो इसका हो जाएगा n तक, ठीक। तो RE बराबर हो जाएगा 1/RE बराबर 4/n।
इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है, तो त्वरण का मान क्या होगा? तो इसका हो जाए भी कितना दिया हुआ है, यू सबसे पहले यू तो हो जाएगा आपको 0। यू कितना हो जाएगा? यू 0। ठीक, जिसको कहते हैं प्रारंभिक वेग कितना? 0। भी जिसको कहते हैं अंतिम वेग, ये दिया है आपको 40 किलोमीटर पर घंटा आवर। इसको पहले मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं, तो 40 5/18। ठीक, इसको हो जाएगा आपको बदल के 100/9 मीटर पर सेकेंड। तो टी कितना दिया है? टी दिया हुआ आपको 10। तो इसको भी सेकेंड में बदल लेंगे, 60 से गुना करके, ये हो जाएगा आपको 600 सेकेंड। तब ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर होता है v माइनस यू बट्टा टी। तो आपको हो जाएगा भी 100 हो जाएगा बट 9 माइनस 0 अब बट्टा 600। आपको कैलकुलेशन करके हो जाएगा 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपको 1/54। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ठंडे प्रदेश में जल की पाइप कभी कभी फट जाती है, क्यों? ठंडे प्रदेश में जल की पाइप कभी कभी फट जाते हैं, क्यों? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। तापक्रम कम होने पर बर्फ का आयतन बढ़ जाता है। तापक्रम कम होने पर बर्फ का आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी ग्रह की सतह पर जी का मान निर्भर करता है। कह रहा है किसी ग्रह की सतह पर जी का मान निर्भर करता है, क्या हो जाएगा आपको? सी, द्रव्यमान एवं त्रिज्या दोनों पर। जी का मान किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम संभव ताप है। कह रहा है न्यूनतम संभव ताप जो है तो यह हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 1 किलोग्राम की वस्तु की गति ऊर्जा 1 जूल तब हो तब हो तब होगी जब इसकी चाल होगी कितना? तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो गति ऊर्जा बराबर होता है, गति ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv², 1/2 mv²। कह रहा है कि मतलब गति ऊर्जा कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, बराबर 1/2 गुना 1 गुना v निकालना है हमको, v के स्क्वायर। तो हम इसको इस साइड भेज देते हैं, ये 2 को यहाँ भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा v का स्क्वायर। तो v बराबर हो जाएगा आपको √2। तो ये रूट से निकलेगा तो 1.4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? 1.4, ऑप्शन नंबर सी, मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अस्कोर्बिक रोग होता है। अस्कोर्बिक रोग किसके कारण होता है? विटामिन सी के कारण अस्कोर्बिक रोग। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा उत्पन्न नहीं होता है?
कौन सा रोग विषाणु द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? तो ये हो जाएगा आपको टीबी, ये विषाणु द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, तना। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से शुरू होता है? मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? यह आपको मुख गुहा से। कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मुख गुहा से। अगला क्वेश्चन है, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? कह रहा है कि किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो ये हो जाएगा आपको अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा के कारण ही स्टोन कैंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वास्तविक मछली है? कह रहे कि निम्न में से कौन सा एक वास्तविक मछली है? तो ये हो जाएगा आपको डॉग फिश। वास्तविक मछली कौन है? डॉग फिश। अगला क्वेश्चन है, जब कोई कार विराम से अचानक चल पड़ती है तो उसमें बैठे सवार पीछे की तरफ झुक जाते हैं, यह घटना क्या कहलाता है? मतलब यह घटना किसका उदाहरण है? कह रहा है कि जब कोई कार विराम से अचानक चलना पड़ती है, चल पड़ती है, उसमें बैठे सवार पीछे की तरफ झुक जाते हैं, यह घटना डैश उदाहरण है। तो ये हो जाएगा आपको न्यूटन के प्रथम गति के नियम के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि समुद्री के जल में औसत लवण की मात्रा कितनी होती है? समुद्री के जल में औसत लवण की मात्रा कितनी होती है? यह आपको हो जाएगा 3.5%। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के एक मॉलिक्यूल प्रोटॉन की खोज किसने की थी? कह रहा है कि प्रोटॉन की खोज किसने हो जाएगा रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घरों में रखी पानी डैश प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाता है? किसके कारण हो जाता है? इसका हो जाएगा आपको आंसर नंबर डी, वाष्प उत्सर्जन के कारण। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने उत्प्लावन का नियम को खोज की? कह रहा है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने उत्प्लावन के नियमों का खोज की? तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, आर्किमिडीज। उत्प्लावन के नियमों का खोज किसने किया था? आर्किमिडीज। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा धातु विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है? निम्नलिखित में से कौन सा धातु विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है? ये हो जाएगा आपको चांदी। विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन धातु होता है? चांदी। अगला क्वेश्चन है, पसीने वाली ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में उपस्थित होता है? करेक्ट, पसीने वाली ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में उपस्थित होता है? ये हो जाएगा आपको त्वचा में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण कहाँ होता है मानव शरीर में? कहाँ होता है? ये हो जाएगा आपको यकृत में। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने मटर के पौधे को चुना क्यों? कह रहे कि मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना? वे आसानी से उपलब्ध थे, वे सस्ते थे, उनमें विषम दिखने वाले गुण थे। जी सही, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? ये हो जाएगा सौर ऊर्जा का। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का pH मान न्यूनतम होता है? कह रहा है निम्नलिखित में किस विलयन का pH मान न्यूनतम होता है? ये हो जाएगा आपको नींबू रस का। इसका pH मान कितना है? तो 2.2। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? यह हो जाएगा दमयंती मेंडलीफ। आवर्त सारणी का किसने क्या? दमयंती मेंडलीफ। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा आपको भार। क्या कहते हैं? भार कहते हैं। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 0 डिग्री
सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? यह आपको हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। चलिए तो क्लास को ही लास्ट करते हैं, और मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बतावें। तो धन्यवाद।